हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनीमीनिया चैनल। आई एम मनदीप और आज मैं बात करने वाला हूँ मार्वल स्टूडियोज़ स्पेशल प्रेजेंटेशन वेयरवुल्फ बाय नाइट के बारे में, जो कि इंग्लिश में ही अवेलेबल है और जिसे रिलीज़ किया गया था हैलोवीन स्पेशल डे पे शी हल्क वेब सीरीज़ के चलते ही। तो कैसी लगी आपको ये स्पेशल प्रेजेंटेशन, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा और मुझे कैसी लगी सुनते रहिए, जान जाएंगे। बात करूँ स्टोरी की तो ट्रेलर ने बहुत कुछ बता दिया था कि इसमें कैरेक्टर्स कौन से होंगे, इसका मेन थीम क्या होगा, और वो भी मुझ जैसे साईफाई जॉनर फ़ैन को जिसने मार्वल कॉमिक्स पढ़ी ही नहीं। यहाँ मैं कह पाऊँगा कि अगर आपके पास दिखाने लायक ज़्यादा एपिसोड या इवेंट्स है ही नहीं स्टोरी में, तो आपको बहुत चालाकी से ट्रेलर या टीज़र बनाना चाहिए, छोटी टाइम ड्यूरेशन वाले मर्चेंडाइज और ऑफिशियल पोस्टर एक्सेट्रा आफ्टर इट्स रिलीज़। स्टोरी बहुत ही बढ़िया, एकदम क्लियर, किसी कैरेक्टर के ओरिजिन पे, उसकी पास्ट लाइफ पे एक ही एपिसोड होने के कारण कोई फोकस नहीं, पर फिर भी दिखने वाले कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन बना, उनके लिए चिंता और सहानुभूति बनी, जो कि एक अच्छी बात है एक एपिसोड होने के बावजूद भी। उसके बाद धीरे धीरे कैरेक्टर की सोच के बारे में पता चला, उनके अतीत और इरादों के बारे में पता चला, जिसके चलते उन्हें जल्दी से दोबारा देखने की इच्छा कहीं बढ़ गई है। ये शो, ये एपिसोड जितना ज़बरदस्त लिखा गया है उतना ही ज़बरदस्त और अलग तरीके से फिल्माया भी गया है। ज़्यादातर सीन्स भले ही डार्क हैं, मगर रोशनी का इस्तेमाल जिस चालाकी से किया गया है, आप प्रभावित हो ही जाओगे। ये पहला शो था, एपिसोड था एमसीयू में, जो इसकी चल रही टाइमलाइन से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल टूटा हुआ था और बिल्कुल ही अलग जॉनर में आता है। ये शो स्केरी था, ब्रूटल था, खून खराबे से भरा हुआ था। सीजीआई और वीएफएक्स बेहद कम थे और कैमरा वर्क इसमें कमाल का था। ये शो ब्यूटीफुल था, ब्लैक एंड वाइट होने के बावजूद भी अंदर से आवाज़ आ रही थी कि ऐसा कुछ और अभी देखना है। शो में दिखाई देने वाले कैरेक्टर्स में से आखिर में सिर्फ 3 कैरेक्टर्स के साथ एक और बचता है। 3 मेन कैरेक्टर्स आने वाली एमसीयू के लिए, मेरा मतलब था आने वाले डार्क एमसीयू के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये कनेक्ट होंगे दूसरे कैरेक्टर्स से जिसका अभी तक कोई पता खबर नहीं है बताई गई एमसीयू टाइमलाइन प्रोजेक्ट्स में। तो और इस स्पेशल प्रेजेंटेशन की बात करूं तो बॉस, इसका बीजीएम वो एकदम गूज बम्स लाउड के साथ इंटेंस, क्रीपी। भले ही इसको ब्लैक एंड वाइट रखा गया जिसके कारण विजुअली इम्पैक्ट नहीं बन सका, पर बीजीएम के साथ तो हर सीन का लेवल अनबीटेबल था अभी तक के आए दूसरे एमसीयू प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में। तो मुझे इस शो से या करेक्टर से रिलेटेड आने वाली न्यूज़ भी अगले प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड कर देगी। ऐसी इस शो ने छाप बना दी है मेरे दिमाग में। बाकी आप ये शो हेडफोन लगा के वॉल्यूम फुल पे ही देखना, आपको मज़ा आएगा। और अगर आपको याद आएगा कि ये शो एमसीयू के अंदर है तो बॉस, आप सरप्राइज भी हो जाओगे। इस शो को मैं बेहतर बनाने की कोई सजेशन नहीं दे पाऊँगा, इसकी लेंथ, बजट और स्पेशल प्रेजेंट होने के कारण। ये शो वेयरवुल्फ बाय नाइट, मून नाइट से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है और डार्क एमसीयू में ये ब्लेड और वैम्पायर से भी कनेक्ट होगा। फेज 6 तक तो मैं डार्क एमसीयू में किसी बड़ी अनाउंसमेंट के आने की उम्मीद नहीं कर रहा और चाहता भी नहीं कि कोई मुझे सरप्राइज़ मिले। बस वो नए एवेंजर्स की और हाइप और इम्पैक्ट बनाए सीक्रेट वॉर के लिए, क्योंकि सीक्रेट वॉर बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा कुछ हमें दे देगा या फिर हमसे छीन लेगा। उसके बाद फेज 7 में एमसीयू के पास एक्सप्लोर करने के लिए डार्क एमसीयू होगा, क्योंकि तब तक ये डार्क एमसीयू के कुछ करेक्टर्स को सेटअप कर चुके होंगे धीरे धीरे करके। बाकी तो बॉस, वो ऑफिशियल बिजनेसमैन ही जाने। शी हल्क का फिनाले भी अलग ही डायरेक्शन की तरफ इशारा कर गया। तो बॉस, फेज 5 और 6 देखने के लिए मैं सुपर हाइप अप हूँ। आप मेरे थॉट्स को जान सकते हो, जो कि शी हल्क के स्पेशल फिनाले के बाद मेरे अंदर पैदा हुए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और एंड स्क्रीन के बाद भी सामने आ जाएगा। बाकी मेरी प्लेलिस्ट तैयार है इंडिया में सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए, तो प्लीज़ उनको भी चेकआउट कीजिएगा
और शेयर कीजिएगा ताकि और सपोर्ट मिल पाए इस चैनल को, इस सिनेमैटिक थॉट को। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू।